हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं तद्भव शब्द बने हैं। बताइएगा तद्भव शब्द किससे बने हैं। हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संस्कृत के कुछ शब्दों के बदलाव से तद्भव शब्द बना है। तद्भव शब्द क्या होता है। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाता है। परिवर्तन होने के कारण हिंदी में जिसका प्रयोग किया जाता है वही तद्भव होता है। जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, साधारण बोलचाल में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा तद्भव होता है। जैसे हम अपने घर में किसकी बात करते हैं तो आग्र का ना करके, आग्र का प्रयोग ना करके हम आग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आग तद्भव हो जाएगा। जैसे हम संस्कृत में आम्र कहते हैं, आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, और जब हम तद्भव में इसका प्रयोग करते हैं, इसको तद्भव में परिवर्तित करते हैं संस्कृत के शब्दों को, तब वह जाके क्या बन जाता है, आम बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हिंदी के शब्द होते हैं संस्कृत से परिवर्तित हो जाते हैं वे तद्भव होते हैं। तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम उसी रूप में करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, वह क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द क्या होगा, निद्रा होगा, कान होगा, मोर होगा या बंदर होगा। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है, तो वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हमने आपको बताया अग्नि, जैसे एक शब्द हम लेते हैं अग्नि। अगर अग्नि में आपसे पूछ ले तत्सम है कि तद्भव है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अग्नि जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अग्नि क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। और वही जगह पे अगर आपसे आग दे दे तो आग क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आग तद्भव हो जाएगा। अब तो आपको तत्सम और तद्भव में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक शब्द और देख लेते हैं क्योंकि यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जैसे कपूर, जब इस तरह से कपूर लिख दें, कर्पूर, कर्पूर की बात जब करें तो वहाँ पे तत्सम होता है। ध्यान रखिएगा, कर्पूर जब लिखा गया हो तो वहाँ पे तत्सम होता है, और उसी शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया हो। जैसे कपूर, अगर कपूर लिखा गया हो तो वहाँ पे कपूर तद्भव हो जाता है। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हम आपको बताना उचित समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है। बताइएगा पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुष्प, आग, अग्नि, अनल। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है की बात हो रही है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल यह सही हो जाएगा। नारी, महिला, औरत यह भी सही हो जाएगा। आग, अग्नि, अनल यह भी सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आदान प्रदान होगा,
आदान निदान होगा, प्रदान विधान होगा या आदान समाधान होगा। यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। किसी का उल्टा अर्थ निकालना विलोम शब्द होता है। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा शब्द सही होगा। तो यहाँ पे इनमें से सही विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आदान का यहाँ पे प्रदान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। अन्य होगा, उसका होगा, दूसरा तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है। और शब्द का अनेकार्थी शब्द तो होता है दूसरा और तथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश में, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुष्कर है, दूभर है, कठिन है या असंभव होगा। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना यहाँ पे खाली स्थान है बनाते हैं। बताइएगा सही शब्द भरिए। नीर, नीम, नीड़ या नींद। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुपसर्ग बना है। बताइएगा अनुपसर्ग किससे बना हुआ है। अनुपसर्ग किससे बना हुआ है। अनुचर से, अनुपम से। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ सही हो गया। अनुपसर्ग बना है अनुचर से, अनुपम से, अंतर से या अनुत्तर से। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय के आगे जब हम परा लगा देते हैं तो परा उपसर्ग होता है और वह एक नए शब्द में परिवर्तित हो जाता है, पराजय हो जाता है। अब अनुराग, राग के सामने जब हम अनु लगा देते हैं तो राग जो होता है एक नए शब्द में परिवर्तित अनुराग बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भू का हुआ है, ड का हुआ, अक्कड़ का या भूल का। तो प्रत्यय क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा उपसर्ग जो होता है आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। पसे प्रत्यय पसे पीछे। आप इसको ट्रिक के माध्यम से इस तरह से भी समझ सकते हैं। पसे प्रत्यय पसे पीछे। तो पीछे जो लगता है वो प्रत्यय होता है और उपसर्ग कहाँ पे लगता है तो आगे लगता है। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है वो शब्दांश जो शब्द के किसी आगे लगते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसे प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो अब देखते हैं यहाँ भूल धन अक्कड़। भूल धन में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, इससे क्या बन गया है भूलक्कड़ बन गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा तो अक्कड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गीतांजलि का सही संध विच्छेद है। गीता धन अन होगा, गीत धन जलि होगा, गीता धन अंजलि होगा या गीत धन अंजलि होगा। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गीत धन अंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर
सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइएगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? बताइएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। रसोई के लिए घर, जब इसको हम समास को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई घर हो जाएगा। रसोई घर, जब हम रसोई घर को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? रसोई के लिए घर। तो बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि रसोई के लिए घर मतलब रसोई घर तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग जहाँ पे होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे यथा क्या हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, अब यहाँ पे पंचवटी की बात हो रही है तो पंच मतलब 5 हो गया, वट मतलब वृक्ष, 5 वृक्ष। तो यहाँ पे पंचवटी की बात हो रही है। जहाँ पे संख्यावाचक की बात होती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? जब शब्द विलोम शब्द आ जाए, बीच में डैश का निशान आ जाए और आ जाए, इसी को डैश कहते हैं, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं, बीच में योजक चिन्ह आ जाए और आ जाए, विलोम शब्द आ जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे पाप पुण्य आ जाए, पाप पुण्य को हम किस तरह से लिखते हैं? इसी तरह से लिखते हैं, पाप पाप और पुण्य। तो यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आ गया है, इसको हम पाप और पुण्य भी लिख सकते हैं, और भी आ गया। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक शब्द और देख लेते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे रात रात, जब हम रात रात लिखते हैं बीच में योजक चिन्ह होता है तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह देख के आप तुरंत वहाँ पे द्वंद्व नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब विलोम शब्द हो, रात का दिन हो, दिन का रात हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तब वहाँ पे द्वंद्व होगा। परंतु जब बार बार, जैसे बार बार आ जाए, बार बार आ जाए, बीच में योजक चिन्ह आ जाए तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दिन हो जाए, बीच में योजक चिन्ह हो जाए, फिर दिन हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। बताइएगा। उससे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। यहाँ पे कर्मवाच्य की बात हो रही है तो मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? यहाँ से भी आपकी परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न आता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो योजक चिन्ह इस तरह का होता है, हमने अभी अभी आपको बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बस अगर बोलचाल में भी कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा कर। तब तक के लिए धन्यवाद।